हम बहुत खुश हैं कि आपने मेरे कोर्स में शामिल होने का निर्णय लिया है और ये एक अच्छी बात है, तो तैयार हो जाए क्योंकि आप इससे शानदार परिणाम प्राप्त करने वाले हैं। सबसे पहले आइए देखें कि हम क्या सीखने जा रहे हैं। हमारा पहला टॉपिक है कि सीएनसी मशीन को कैसे स्टार्ट करें। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम सब कुछ बेसिक से सीखने जा रहे हैं। तो अगर आप में से कोई इस फील्ड में नया है और उसे सीएनसी के बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो वह व्यक्ति भी प्रोग्रामिंग करने में सक्षम हो जाएगा। इसलिए हम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सब कुछ सीखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि सीएनसी मशीन को कैसे स्टार्ट किया जाए और उसके बाद हम जानेंगे कि सीएनसी मशीन क्या होती है। इन टॉपिक्स में हम विस्तार से जानेंगे कि सीएनसी मशीन क्या होती है। हमारे अगले टॉपिक में हम कंट्रोल पैनल देखेंगे। इस टॉपिक में हम कंट्रोल पैनल को विस्तार से समझेंगे। उसके बाद हम ऑफसेट प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे, जिसका मतलब है कि हम सीखेंगे कि ऑफसेट कैसे दिया जाए और ऑफसेट वैल्यू कैसे ढूंढी जाए। ये सब कुछ हम इन टॉपिक्स में देखेंगे। उसके बाद हम सेटिंग टॉपिक्स की ओर बढ़ेंगे। ये टॉपिक सीएनसी सेटर बनने के लिए बहुत उपयोगी है। ये 5 टॉपिक्स विशेष रूप से सीएनसी ऑपरेटिंग के उद्देश्य से बनाए गए हैं। साथ ही टूल सेटिंग्स और नोमेनक्लेचर भी इसमें शामिल है। 5वां और छठा टॉपिक विशेष रूप से सीएनसी सेटर के लिए बनाए गए हैं। पहले 4 और 7वें टॉपिक ऑपरेशंस पर केंद्रित है और 5वां और छठा टॉपिक सीएनसी सेटिंग्स पर केंद्रित है। आइए करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है कि सीएनसी मशीन को कैसे स्टार्ट किया जाए। मुझे पता है कि ये एक सरल टॉपिक है, लेकिन हम में से कुछ लोग इस फील्ड में नए हो सकते हैं, इसलिए हमें इन सभी पॉइंट्स पर बात करनी होगी। सीएनसी मशीन को कैसे स्टार्ट करें। अगर आप एक बड़ी स्केल की कंपनी में काम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको इसकी आवश्यकता न हो, क्योंकि बड़ी स्केल की कंपनी में हमारे पास 3 शिफ्ट्स होती है, इसलिए मशीन के आइडल होने की संभावना कम होती है। लेकिन अगर आप एक छोटी स्केल की कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आपको इसकी आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि उस समय अगर आप कंपनी में अकेले व्यक्ति हैं, तो आपको सीएनसी मशीन स्टार्ट करना आना चाहिए। सबसे पहले हमें मेन स्विच को ऑन करना होगा। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, ये मेन स्विच है, इसलिए आपको इस स्विच को ऑन करना होगा। जैसे ही आप मेन स्विच को ऑन करते हैं, बिजली की सप्लाई शुरू हो जाएगी। मेन स्विच ऑन करने के बाद आपको अपनी सीएनसी मशीन के पास जाना होगा और सीएनसी मशीन के पास आपको इस तरह का एक बॉक्स मिलेगा। आपको इस बॉक्स को भी ऑन करना होगा। अब आप पूछ सकते हैं, ये बॉक्स क्या है? जैसा कि आप जानते हैं, बिजली हमेशा स्थिर नहीं रहती। इसमें उतार चढ़ाव होते रहते हैं, लेकिन सीएनसी मशीन को स्थिर बिजली सप्लाई की आवश्यकता होती है। इस अस्थिर बिजली को स्थिर बिजली में बदलने के लिए हम एक डिवाइस का उपयोग करते हैं, जिसे स्टेबलाइजर कहते हैं। इस सर्वो स्टेबलाइजर में अस्थिर बिजली को बिजली में बदला जाता है और वोल्टेज सप्लाई को स्थिर रखा जाता है। इस सर्वो स्टेबलाइजर को वोल्टेज सप्लायर भी कहा जाता है। इसलिए आपको सर्वो स्टेबलाइजर को भी ऑन करना होगा और उसके बाद सीएनसी ऑन बटन को दबाना होगा। यह है कि सीएनसी ऑन बटन कैसा दिखता है। इस तरह से आप अपनी सीएनसी मशीन को स्टार्ट कर सकते हैं। सीएनसी मशीन स्टार्ट करने के बाद आपको होमिंग प्रोसेस करना होगा। इस होमिंग प्रोसेस को हम अपने आगामी टॉपिक्स में सीखेंगे। तो यहाँ हमने सीखा कि सीएनसी मशीन को कैसे स्टार्ट किया जाए।